मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर इंतज़ार हर किसी को है। तकरीबन रात 8:45 बजे से 9 बजे के बीच में किसी वक्त भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचेंगे। 5 मिनट के बाद उनका भाषण भी शुरू होगा, लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि दरअसल भाषण 8:55 में शुरू होगा, लेकिन वो 8 बजे पहुँच जाएंगे और उसके बाद एक कार्यक्रम का सिलसिला शुरू होगा। तो आप 9.5 घंटे अपने लिहाज से घटाते चलिएगा, क्योंकि अमेरिका में उस वक्त सुबह का वक्त है और उसी लिहाज से आप जोड़ते चले जाइएगा कि सुबह सुबह ये सारे कार्यक्रम वहाँ पर मेडिसन स्क्वायर पे होंगे। और जिक्र चूँकि हम लोग लगातार कह रहे थे कि ये 1968 में इसको रिनोवेट किया गया था, 11 फरवरी 1968 में मेडिसन स्क्वायर को, और वहाँ पर जिस लिहाज से कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, माना जाता है कि एक बरस में 320 कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं। तो कल्पना कीजिए हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम। इसका मतलब ये है कि आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर भाषण दे रहे होंगे, कल्चरल प्रोग्राम हो रहे होंगे, कल सुबह किसी और की भी हो सकती है। तो ये मेडिसन स्क्वायर की एक पहचान है। और इन सब के बीच इससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके से भाषण नहीं दिया था। सार्वजनिक तौर पर संबोधन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पहली अमेरिकी यात्रा के दौरान जरूर किया था, लेकिन युग बदल गया। माना जा रहा है युग बदलने की दिशा में बढ़ रहे हैं। राकेश जी, माना यह जाता है कि संघ सामाजिक शुद्धिकरण और सांस्कृतिक विरासत को कहीं आगे ले जाने की परिस्थिति में लेकर आता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी आरएसएस से निकले वो प्रचारक हैं जिन्होंने उम्र बहुत बिताई प्रचारक के तौर पर, दुनिया में घूमे समझे। क्या ये एक संकेत है कि अमेरिका जैसी जगह पर जाकर इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सेदारी देकर कहीं संस्कृतियों को जोड़ने की बात है, या कुछ और है? ये माना जा रहा है कि नहीं, एक ताकत के तौर पर खुद को दिखाने की कोशिश है? देखिए प्रसून जी, बहुत ही बुनियादी सवाल आपने उठाया है। मैं इसके पीछे 3 कारण देखता हूँ। पहला तो ये कि दशकों से भारतीय जो वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ या किसी और देश में, वे कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस इसलिए नहीं कर रहे थे कि वहाँ के देश के लोग उपेक्षा कर रहे थे। अपने देश के नेतृत्व की कमजोरी के कारण वे अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। मनमोहन सिंह जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे। उन्होंने क्या कहा कि हम ब्रिटिश साम्राज्य के कृतज्ञ हैं। एक स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री जिसने डायर का काम देखा, बहुत बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भाषण में कृतज्ञता ज्ञापित करके आ रहा है, जो भारतीयों को पूरे विश्व भर में पसंद नहीं आया। मैं यह नहीं कहता हूँ नरेंद्र मोदी है, इंदिरा गांधी भी जाती थी तो प्रवासी भारतीयों में उत्साह आता था, वो एक मजबूत प्रधानमंत्री थी। अटल बिहारी वाजपेयी गए तो उत्साह है। लेकिन नरेंद्र मोदी के पीछे दूसरा कारण मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल से जो डिस्कोर्स भारत में चला, वह तो एक मुख्यमंत्री बनाम सेकुलरिस्ट पॉलिटिक्स था। विश्व में वो सांकेतिक रूप से यह चला कि एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मजबूत नेता को दबाया जा रहा है, चूँकि उस डिस्कोर्स में विदेश की एक बड़ी ताकतें लगी हुई थी। वहाँ से धन आ रहा था उस डिस्कोर्स में, वो आने वाले दिनों में खुलेगा। जो भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चल रहा था, उसमें विदेश की ताकतें लगी हुई थी, जिसके कारण भारतीयों को और अधिक इकट्ठा होने। हमें एक जानकारी दीजिए जी। आप अंग्रेजों और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जिक्र कर रहे थे, हमारे जहन में आता है ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी। इस दौर में जो हमारी इकोनॉमी पूरी संभाले हुए कई कंपनियां जो हैं, जो मल्टीनेशनल ज़्यादा है, और उनकी अगर पूरी संपत्ति को जोड़ दीजिए तो इस देश के 67% लोग जो हैं उनके हिस्से में गरीब हो जाते हैं। ये किस इकोनॉमी की बढ़ती हुई दिशा है? ये कौन सा विकास का मंत्र है? ये आप ठीक कह रहे हैं। एक तीसरा मैं बता दूं, जो आपने एक सवाल उठाया था कि प्रवासी भारतीयों के बीच में यदि कोई संस्था पिछले 50 साल से काम कर रहा है तो वो आरएसएस है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद का आप नाम सुने या नहीं सुने जी? एक हिंदू स्वयंसेवक संघ है, वो कोई सेक्टरियन आधार पर काम नहीं कर रहे हैं। हम भारतीयों के बीच में काम कर रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से उनको उनकी उपेक्षा को कम करना, उनकी अपेक्षा को पूरा करना। इसलिए आज वहाँ एक ज़मीन तैयार थी और नरेंद्र मोदी एक सशक्त नेता के रूप में जब गए और उस विमर्श से उतर कर गए तो भारतीयों ने उनको अपने सर पे बैठा लिया। एक जो आपने कहा ये विकास की बात, मैं इससे सहमत हूँ कि विकास के साथ सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को कम करना चाहिए, आर्थिक विषमता को कम करना चाहिए। जो व्यवस्था नहीं करेगी वो बहुत दिनों तक वह आर्थिक व्यवस्था नहीं चल सकती है। और भारत जैसे गरीब देश में जहाँ आर्थिक विषमता बहुत अधिक है, हम समाजवाद शब्द से नफरत कर सकते हैं, समाजवाद शब्द को छोड़ सकते हैं, लेकिन वह जो एक कंटेंट है कि आर्थिक विकास हो, लेकिन ऐसा ना हो कि आर्थिक विकास में आम आदमी एक मशीन का पुर्जा बनकर रह जाए। आम आदमी का सशक्तिकरण हो। इनका पॉलिटिकल मैसेज क्या है इस यात्रा का और इस यात्रा में इस कार्यक्रम का? देखिए, मैंने
आप ही के इस चैनल पर बैठ के एक बात कही थी परसों, जब आपने पूछा था, दोहरा दीजिए। जब बहुत सारे लोग उनको रिसीव कर रहे थे तो मैंने कहा था कि वो और उसके बाद जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन में तकरीर की तो मैंने ये कहा था कि वो अब देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से ज़्यादा एक मैसेज देने वाले, यानी क्या कहेंगे हम इसे हिंदी में, प्रचारक, प्रचार करने वाला आदमी, जो एक कहना चाहिए एडवर्टाइजमेंट की तर्ज पे आप देख रहे हो क्या? नहीं, वो मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि एक दूत के रूप में एक ऐसे आदमी के जो उपदेश दे रहे हैं, और खाली देश को नहीं दे रहे, पूरी दुनिया को दे रहे हैं। उसमें सब चीज़ों को उन्होंने शामिल किया। मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी आपने फरमाया राकेश जी ने कि भारत के अंदर बाहर से लोग पैसा भेज रहे थे, जो मोदी जी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, ये कहना चाहते हूँ। 50 साल से काम तो संघ कर रहा है और पैसा किसके खिलाफ? इन्हीं के खिलाफ आ रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर? जिन लोगों के दरमियान ये काम कर रहे थे, तो उन्होंने कैसे अलाउ किया कि यही पैसा जो है हमारे यहाँ से आकर के हमारी उस पार्टी के खिलाफ काम करे जिस पार्टी की वो करते हैं? इनका इशारा कहाँ है? आप परसों जी हमेशा इशारों में बात करते हैं। सत्ता में आते ही एनजीओ को टारगेट करने की जो कोशिश की गई थी, हम समझ रहे थे। हम एक मिनट, हम इस बहस को आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन एक कमेंट आपसे वजह यहाँ पर चाहेंगे कि कैसा लग रहा है ये सब जब हो रहा है मेडिसिन स्क्वायर पे, और प्राइम मिनिस्टर उसमें शामिल ही नहीं बल्कि केंद्र में है वो? आई थिंक इट्स कोई फेस्टिवल या त्यौहार से कम नहीं लग रहा। आपने जितना सुना, और हम सुन ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्यौहार है। और यहाँ से जितने इंडियंस अमेरिका गए हैं, आप रियलाइज़ करें कि उनके अंदर बहुत सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, क्योंकि दे आर अप्रूटेड। उनको ये, अगर इंडिया से सपोर्ट नहीं मिलती है, और अमेरिका में ऑफ कोर्स अमेरिकन्स आर प्रेफर्ड, और बाहर यहाँ का प्रधानमंत्री जाके उनको एड्रेस कर रहा है, तो इट इज़ अ सेंस ऑफ प्राइड, इट इज़ अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। और हम शायद ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो जो इन्फ्लक्स ऑफ एनर्जीज़ आएंगी, जो लोग बाहर जाके सेटअप कर रहे हैं अपनी कंपनीज, वो इन्फ्लक्स और ये जो मैसेज जो प्रधानमंत्री ने दिया है, वो इन्फ्लक्स ऑफ एनर्जीज़ भारत को बहुत आगे लेके जाएगा। राहुल, जरा बताइए क्या हाल है मेडिसिन स्क्वायर को लेकर, पूरे कार्यक्रम को लेकर? मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के बाहर लंबी लंबी कतारें और अंदर भी अब भीड़ लगनी शुरू हो गई है। इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी मूल के कई सारे निवासी हैं जो कि मोदी को सपोर्ट करने के लिए, मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। आइए हम आपसे शुरू करना चाहेंगे। मैम, बताएं आप कहाँ से आई हैं और आपकी क्या उम्मीद है कि मोदी क्या कहेंगे, क्या करेंगे आज? ओके, मेरा नाम राशमी व्यास है और मैं न्यू जर्सी से आई हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मोदी को, लाइक एवरीबॉडी सेज अमेरिका इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा मेरा विजन है कि मोदी कैन मेक चेंजेस एंड पीपल शुड से दैट इंडिया इज़ द नेक्स्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इट्स वेरी इजी टू से दैट हम यहाँ पे अपना सब गिव अप करके इंडिया वापस जाएंगे, पर सामने हमको लाइक देयर शुड बी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। वी डोंट गोइंग टू पैक आवर बैग्स एंड गो। So if it is India is going to be the next land of opportunity, yes, we will definitely go there. तो आप क्या सुनना चाहेंगे कि आपको देख के लगे कि चलिए अमेरिका में क्या करना, अपने वतन लौट? हमें मेरा नाम रोहित है, मैं बॉस्टन से आया हूँ, और वतन लौट के हमें ऑफ कोर्स जो मोदी जी ने दिखाया है, मोदी जी का जो सपना है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम लोग जो जीते हैं, हम लोग कहते हैं अमेरिकन ड्रीम है। हम लोग मेहनत करते हैं, जैसे मैं सुबह 4 बजे उठा, यहाँ पे आया, इसी तरह से हर जना यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। ये डॉक्टर हैं, ये भी बॉस्टन से 12:15 बजे रात को चले, तो इतनी मेहनत करके वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो एक छोटी सी दुकान से आज प्रधानमंत्री बन गए। तो हम भी यही करना चाहते हैं, हम भी छोटी सी जहाँ पे भी हमारी शुरुआत है, मेहनत करेंगे, मेहनत करके इंडिया को भी आगे करेंगे, अमेरिका को भी आगे बढ़ाएंगे। तो यही हमारा सपना है, यही हम सुनने के लिए आए हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। कहाँ से गाड़ी चलाते हुए आ रहे रात भर? मैं तो रात को एक्चुअली 2 बजे से निकला हूँ, रात को सोया ही नहीं हूँ। मैंने कहा जाना जरूर है, मोदी जी को देखना जरूर है, सुनना जरूर है उनको जाकर। क्या सुनना चाहेंगे आप मोदी के? को सुनना तो यही चाहेंगे कि
कि वो देश के लिए क्या कड़े स्टेप्स लेने वाले हैं, कि एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए। ये नहीं कि अगले 2 दिन में हम ये करेंगे, किसी को खाना खिलाएंगे, किसी को पानी देंगे। हमारा देश का एक नींव कैसे बनाएंगे, हम सुनना चाहते हैं, जज करना चाहते हैं कि क्या हम वापस जाने की सोचें या ना सोचें। सब लोग यहाँ पे आए हैं और कह रहे हैं कि जानना चाहते हैं कि वापस जाएं कि नहीं। मैम आप बताएं, आपने तो बताया कि आपने मोदी के कैंपेन में काफ़ी मेहनत की, अब आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई, बड़ी तस्वीर छपी हुई है मोदी की बड़ी स्क्रीन पर। जी हाँ, हमारे लिए तो ये एक बड़ा सा सेलिब्रेशन पीरियड है। हम क्या, यहाँ के सारे जो NRI प्रोफेशनल्स हैं, मेरे जैसे जो देश छोड़ के आए थे 12 साल इन द परस्यूट ऑफ अमेरिकन ड्रीम, हम लोग सब ने बहुत मेहनत की। मैं तो इंडिया जाके कैंपेन भी किया हमने। कैंपेन की, कहाँ कैंपेन किया? मैं तो गुजरात से हूँ, तो वहाँ पे तो बीजेपी का कैंपेन करने का मतलब नहीं है, वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार चलती आ रही है। पर हम लोग यही चाहते हैं जैसे गुजरात में प्रोग्रेस हुआ वैसे बाकी स्टेट्स में हो। तो हमने, आप में से गुजराती कितने हैं यहाँ पे? आप गुजराती हैं? आप भी गुजराती? आप महाराष्ट्रन? आप महाराष्ट्र है, तो मतलब यहाँ पे गुजराती जो कंटिंजेंट है मेरे को सबसे बड़ा लग रहा है। जी हम सब इंडियन हैं। वी कुड बी गुजराती, महाराष्ट्रियन, बंगाली, इट मेक्स नो डिफरेंस। हम तो ये समझ रहे हैं कि गुजरात की जैसी प्रगति हुई, मैं हैरान हूँ कि गुजरात की लड़कियाँ जैसे सेफली रहती है वैसे उत्तर प्रदेश बिहार की लड़कियाँ नहीं रह सकती। हम ये चाहते हैं यही डेवलपमेंट सेफ्टी जो मोदी लाए हैं हमारे लिए वो पूरे देश में फैल जाए। जी आप बताएं, आप किस उम्मीद से यहाँ पे आए हैं, क्या करते हैं और क्या सुनना चाहेंगे? My name is Rishi Utada. I'm from Houston, Texas, and I'm with the Hindi नहीं बोलते हैं आप? No, I do not speak Hindi. चलिए बोलिए अंग्रेजी। Okay. I'm with the Hindu American Foundation, and so we've been involved with volunteering for the event and so on. And क्या उम्मीद है आपकी, क्या सुनना चाहेंगे आप मोदी से? What do you expect? I expect to hear from Modi a vision about how he plans to lead India and how he plans to address U.S.-India relations and express a vision that we haven't heard from political leaders in the past. जी आप बताएं, क्या आप सुनना चाहेंगी मोदी से? आप किस उम्मीद के साथ यहाँ पर आ जाइए? मोदी आपके लिए क्या मायने रखते हैं? मोदी जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए और मैं एक बेटर इंडिया देखना चाहती हूँ। ऐसा इंडिया देखना चाहती हूँ कि वो हम NRIs को यहाँ से मजबूर कर दे कि हम वापस हमारे कंट्री चले जाए। ये जो थॉट है ये बार बार मैं सुन रहा हूँ, यहाँ पे थीम है कि बोर हो गए क्या आप लोग अमेरिका से? नहीं, बोर तो नहीं हो गए। मोदी जी ने उम्मीदें बहुत जगाई है, आपने बताया, हमने लिखा, लेकिन ये उम्मीदें हाउ इट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू रियल एक्शन, ये मोदी की जवाबदारी है। दैट इज़ व्हाट ही मस्ट कन्विंस द इंडियंस हियर कि आप वापस आइए। ऐसे ही कह रहे हैं कि आपको लगता है कोई जाएगा भी वापस से, तो मतलब अमेरिका छोड़ के हिंदुस्तान कौन लौटेगा और क्यों लौटेगा? देखिए ऐसी बात है कि वी नीड नॉट गो बैक टू इंडिया ओनली आफ्टर इट बिकम्स गुड एंड हैबिटेबल वंस अगेन। वी हैव टू गो एंड बी द एजेंट्स ऑफ चेंज। सी वी हैव टू become the agents of change ourselves. We have to drop the cynicism, inspire a sense of optimism back again in the hearts of people. Whether you are a man or a woman, young or old, Muslim, Hindu, whatever religion you are, you have to live for a common goal. Vasudhaiva Kutumbakam has to be made a reality once again. You know, we have to be proud of our Ved Bhumi, and it's high time to drop the cynicism in the questions and the answers and in the view. देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर मौजूद ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान लौटा जा सकता है, क्या हिंदुस्तान में आके एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी बसाई जा सकती है, और अगर हम लौटेंगे तो क्या वहाँ पर बिजली पानी का इंतज़ाम होगा या नहीं। और इन्हीं सब सवालों का जवाब मोदी जी को इन लोगों को देना होगा। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसी के साथ आप स्टूडियो वापस लीजिए।